वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी फुलब्रास। फ्रेंड्स, मैं अशोक सर अंजलि कोचिंग सेंटर फुलब्रास में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकन को दबा लें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड के 12th क्लास के 100 मार्क्स के हिंदी दिगंत भाग 2 का चैप्टर नंबर 5 रोज, जिसके लेखक सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह नगे हैं, उनके इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो साइंस, आर्ट, कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के लिए महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, समय ना गवाते हुए चलते हैं आज के क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन है कि अज्ञे का जन्म कब हुआ था। अज्ञे का जन्म कब हुआ था? आंसर होगा 7 मार्च 1911 को। 7 मार्च 1911 को। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी पुस्तक अज्ञे की नहीं है। कौन सी पुस्तक अज्ञे की नहीं है? होगा हरी घास पर क्षण भर। हरी घास पर क्षण भर। सी नंबर ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है कि रोज कहानी की नायिका है। रोज कहानी की नायिका है, आंसर होगा मालती। अगला, रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है। रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है मालती के दूर के रिश्तेदार। मालती के दूर के रिश्तेदार, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला है कि मालती का पति क्या है। मालती का पति क्या है? आंसर होगा डॉक्टर। सी नंबर ऑप्शन, अर्थात मालती का पति डॉक्टर है। अगला क्वेश्चन है तार सप्तक के संपादक कौन है। तार सप्तक के संपादक कौन है? आंसर होगा सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अज्ञे। सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अज्ञे, सी नंबर आंसर होगा। सी नंबर ऑप्शन इसका आंसर होगा। रोज कहानी घंटे की किस खरकन के साथ समाप्त होती है। रोज कहानी घंटे की किस खरकन के साथ समाप्त होती है? आंसर होगा 11। आंसर होगा 11, अर्थात डी नंबर होगा इसका ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि अज्ञे किस वाद से संबंधित है। अज्ञे किस वाद से संबंधित है? आंसर होगा प्रयोगवाद। अज्ञे प्रयोगवाद से संबंधित है, ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम है। मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम है? आंसर होगा टिट्टी। आंसर होगा टिट्टी, डी नंबर ऑप्शन होगा। मालती महेश्वर की संतान का नाम टिट्टी है। अगला क्वेश्चन है कि रोज इनमें से क्या है। रोज इनमें से क्या है? तो रोज इनमें से कहानी है। रोज इनमें से कहानी है, आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन होगा इसका आंसर। ए नंबर ऑप्शन होगा इसका आंसर। अगला, उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार है। उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार हैं, आंसर होगा ए अज्ञेय। अज्ञेय, उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार अज्ञेय है। अगला, अज्ञेय की माँ का नाम क्या है। अज्ञेय की माँ का नाम क्या है? तो होगा बेंती देवी। बेंती देवी, अज्ञेय के माँ का नाम बेंती देवी है। अगला क्वेश्चन, अज्ञेय के पिता का नाम था। अज्ञेय के पिता का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। अज्ञेय के पिता का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, साथ ए नंबर इसका आंसर होगा। ऑप्शन ए नंबर इसका आंसर होगा। इनमें अज्ञेय का नाटक कौन है। इनमें अज्ञेय का नाटक कौन है? आंसर होगा उत्तर प्रियदर्शी। उत्तर प्रियदर्शी, डी नंबर इसका ऑप्शन होगा। अज्ञेय का नाटक उत्तर प्रियदर्शी है। गैंग्रीन इनमें से किससे संबंध है। गैंग्रीन इनमें से किससे संबंध है? तो गैंग्रीन बीमारी है। गैंग्रीन एक बीमारी है, डी नंबर होगा ऑप्शन। फ्रेंड्स, जब हमें कांटा चुभ जाती है और उसका कुछ अंश टूट कर रह जाती है और जब हम उसे नहीं निकालते हैं तो कुछ दिनों के बाद जो एक बीमारी का रूप धारण कर लेता है जिसका नाम है गैंग्रीन। इसका नाम है गैंग्रीन। अगला क्वेश्चन,
नदी के द्वीप किसकी रचना है? नदी के द्वीप किसकी रचना है? आंसर होगा अज्ञेय। नदी के द्वीप अज्ञेय की रचना है। अगला क्वेश्चन, अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? तो आंसर होगा कितनी नावों में कितनी बार। कितनी नावों में कितनी बार। कितनी नावों में कितनी बार। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो आंसर होगा अज्ञेय। सी नंबर इसका ऑप्शन। रोज कहानी शीर्षक कहानी के लेखक अज्ञेय है। अगला, मालती के पति का नाम क्या था? मालती के पति का नाम क्या था? मालती के पति का नाम। क्वेश्चन, मालती के पति का नाम क्या था? आंसर होगा महेश्वर। मालती के पति का नाम महेश्वर था। बी होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। महेश्वर को किस चीज़ का ऑपरेशन करना था? महेश्वर को किस चीज़ का ऑपरेशन करना था? आंसर होगा गैंग्रीन। सी नंबर ऑप्शन इसका आंसर है कि महेश्वर को गैंग्रीन का ऑपरेशन करना था। अगला क्वेश्चन, अज्ञेय का जन्म कहाँ हुआ था? अज्ञेय का जन्म कहाँ हुआ था? अज्ञेय का जन्म कहाँ हुआ था? तो होगा पंचांग नगर। पंचांग नगर। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, मालती के घर का वातावरण कैसा था? मालती के घर का वातावरण कैसा था? आंसर होगा उदास। मालती के घर के वातावरण उदास था। ए नंबर ऑप्शन इसका होगा आंसर। अगला, रिश्ते में मालती लेखक की क्या लगती थी? रिश्ते में मालती लेखक की क्या लगती थी? आंसर होगा बहन। सी नंबर ऑप्शन इसका आंसर होगा। रिश्ते में मालती लेखक की बहन लगती थी। रिश्ते में मालती लेखक की बहन लगती थी। अगला, मालती के चेहरे का हाव भाव कैसा रहता था? मालती के चेहरे का हाव भाव कैसा रहता था? आंसर होगा मुरझाई हुई। बी नंबर ऑप्शन इसका आंसर होगा। मालती के चेहरे का हाव भाव मुरझाई हुई थी। अगला क्वेश्चन, लेखक कितने दिनों बाद मालती से मिलने आया? लेखक कितने दिनों बाद मालती से मिलने आया? आंसर था 4 साल बाद। आंसर था 4 साल। डी नंबर ऑप्शन इसका आंसर होगा। लेखक कितने दिनों बाद मालती से मिलने आया? 4 साल बाद। अगला, अज्ञेय मूलतः क्या है? अज्ञेय मूलतः क्या है? आंसर होगा कहानीकार। अज्ञेय मूलतः कहानीकार है। सी नंबर ऑप्शन इसका आंसर होगा। अज्ञेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? अज्ञेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित होगी? आंसर होगा 1920। अज्ञेय जी की पहली कहानी 1920 में प्रकाशित हुई। अज्ञेय मूलतः क्या है? अज्ञेय मूलतः क्या है? तो आंसर होगा कहानीकार। अज्ञेय मूलतः कहानीकार है। अज्ञेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? अज्ञेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? आंसर होगा 1920 में। 1920 में। ए नंबर इसका ऑप्शन होगा। अगला है, महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? आंसर होगा मालती। आंसर होगा मालती। ऑप्शन ए नंबर सही है कि महेश्वर की पत्नी का नाम मालती है। अगला, अज्ञेय जी ने इंटर कहाँ से किया था? अज्ञेय जी ने इंटर कहाँ से किया था? मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। अज्ञेय जी ने इंटर मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किया था। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। अगला, नदी के द्वीप किसकी रचना है? नदी के द्वीप किसकी रचना है? आंसर होगा अज्ञेय। आंसर होगा अज्ञेय। नदी के द्वीप अज्ञेय की रचना है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला, अज्ञेय जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया? अज्ञेय जी ने कितने वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया? आंसर होगा ए 10 वर्ष। 10 वर्ष की उम्र में अज्ञेय जी ने कविता लिखना शुरू किया। आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन इसका आंसर है। अज्ञेय जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? अज्ञेय जी की पहली कहानी
किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? आंसर होगा सी, पत्रिका सेवा में। अज्ञे जी की पहली कहानी पत्रिका सेवा में प्रकाशित हुई। सी नंबर ऑप्शन इसका आंसर होगा। अगला, अज्ञे जी ने घर में किस हस्तलिखित कवि अज्ञे जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया? अज्ञे जी ने घर में किस हस्तलिखित कवि पत्रिका का संपादन किया? आंसर होगा आनंद बंधु। आंसर होगा आनंद बंधु। बी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला, अज्ञे जी का देहांत कब हुआ? अज्ञे जी का देहांत कब हुआ? तो आंसर होगा 4 अप्रैल 1987 को। अज्ञे जी का देहांत कब हुआ था? 4 अप्रैल 1987 को। सी नंबर ऑप्शन इसका आंसर होगा। अगला, अज्ञे जी का मूल स्थान कहाँ है? अज्ञे जी का मूल स्थान कहाँ है? आंसर होगा करतारपुर, पंजाब। अज्ञे जी का मूल स्थान करतारपुर, पंजाब है। अगला, अज्ञे जी के पिता जी क्या थे? अज्ञे के पिताजी क्या थे? अज्ञे के पिताजी क्या थे? आंसर होगा प्रख्यात पुरातत्ववेता। बी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला, शेखर एक जीवनी की लेखक कौन है? शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? आंसर होगा अज्ञेय। शेखर एक जीवनी के लेखक अज्ञेय है। सी नंबर ऑप्शन इसका आंसर है। एक बूंद साहस उछली आगे की कैसी रचना है? एक बूंद सहसा उछली आगे की कैसी रचना है? एक बूंद सहसा उछली आगे की कैसी रचना है? आंसर होगा यात्रा साहित्य। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। गैंग्रीन हो जाने पर महेश्वर इलाज में क्या करते थे? गैंग्रीन हो जाने पर महेश्वर इलाज में क्या करते थे? ऑप्शन होगा सिर काटते थे, दूसरा है पैर काटते थे। सी नंबर ऑप्शन है। गैंग्रीन हो जाने पर महेश्वर इलाज में क्या करते थे? ए नंबर ऑप्शन सिर काटते थे, बी नंबर हाथ काटते थे, सी नंबर पैर काटते थे और डी नंबर कभी हाथ तो कभी पैर काटते थे। आंसर नंबर डी इसका सही आंसर है कि कभी हाथ तो कभी पैर काटते थे। गैंग्रीन हो जाने पर महेश्वर इलाज में कभी हाथ काटते तो कभी पैर काटते थे। मालती बचपन में पढ़ने में कैसी थी? 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 तो आंसर होगा बोदा। सी नंबर ऑप्शन इसका आंसर होगा। मालती बचपन में पढ़ने में बोदा थी। अगला, बचपन में मालती कैसी लड़की थी? बचपन में मालती कैसी लड़की थी? पहले ए नंबर ऑप्शन है अलहर, बी नंबर चंचल, सी नंबर जिद्दी और डी नंबर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, बचपन में मालती इन अलहर, चंचल और जिद्दी सभी थी, अर्थात आंसर होगा उपरोक्त सभी। डी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला, इनमें से कौन सी कहानी अज्ञे जी की है? इनमें से कौन सी कहानी अज्ञे जी की है? तो आंसर होगा जयलोध। आंसर होगा जयलोध। जयलोध कहानी अज्ञे जी की है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नदी के दीप कब प्रकाशित हुए? नदी के दीप कब प्रकाशित हुए? नदी के दीप कब प्रकाशित हुए? आंसर होगा ए 1952। ए 1952। नदी के दीप 1952 में प्रकाशित हुए। ऑप्शन ए सही इसका आंसर है। ऑप्शन ए सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन, अज्ञे जी ने मैट्रिक की परीक्षा कब पास की? अज्ञे जी ने मैट्रिक की परीक्षा कब पास की? आंसर होगा ए 1925 में। 1925 में। अगला, अज्ञे जी की इंटर की परीक्षा कब पास किए? अज्ञे जी इंटर की परीक्षा कब पास किए? आंसर होगा 1927 में।
फ्रेंड्स 1925 में जब अज्ञे जी मैट्रिक किए तो 2 साल उसमें प्लस कर लीजिए। 1927 में अज्ञे जी ने इंटर पास किए। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अज्ञे जी ने मैट्रिक कहाँ से पास किए? अज्ञे जी ने मैट्रिक कहाँ से पास किए? तो आंसर होगा ए, पंजाब विश्वविद्यालय से। अज्ञे जी ने मैट्रिक पंजाब विश्वविद्यालय से पास किए। अज्ञे जी ने मैट्रिक पंजाब विश्वविद्यालय से पास किए। ऑप्शन ए सही आंसर है। अज्ञे जी का जन्म स्थान कहाँ है? अज्ञे जी का जन्म स्थान कहाँ है? आंसर होगा कुशीनगर उत्तर प्रदेश। आंसर होगा कुशीनगर उत्तर प्रदेश, अर्थात ए नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर है। रोज शीर्षक कहानी का पूर्व नाम क्या था? रोज शीर्षक कहानी का पूर्व नाम क्या था? आंसर होगा गैंग्रीन। रोज शीर्षक कहानी का पूर्व नाम गैंग्रीन था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। किस पाठ में आया है 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए? किस पाठ में आया है 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए? आंसर होगा रोज। आंसर होगा रोज। बी नंबर आंसर ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला, विस्मय शब्द का अर्थ बताएं। विस्मय शब्द का अर्थ बताएं। विस्मय मतलब होता है अचरज। फ्रेंड्स, विस्मय का मतलब होता है अचरज। बी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला, वामता शब्द का अर्थ बताएं। वामता शब्द का अर्थ बताएं। आंसर होगा विपरीतता। विपरीतता। डी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। वामता शब्द का अर्थ विपरीतता होती है। अज्ञे जी की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? अज्ञे जी की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? आंसर होगा रोज। आंसर होगा रोज। अज्ञे जी की रोज नामक कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन होगा ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट ऑब्जेक्टिव, महेश्वर कौन था? महेश्वर कौन था? महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? आंसर होगा आम। आंसर होगा आम। महेश्वर आम लेकर आया था, अर्थात डी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके 2021 बिहार बोर्ड की एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर करें और इसे बेहतर तरीके से याद रखें, जिससे 2000 का एग्ज़ाम आपका बहुत बेहतर जाए और आपका अच्छे नंबर आ सके। तो फ्रेंड्स, प्रयास करिए, कमेंट्स करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले टॉपिक्स पर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।